हाथों को खोल देता है। वो किंग इवान को बताता है कि वो उसका भाई है जो बचपन में खो गया था। वो किंग इवान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था और वहाँ पर वो सभी लोगों को इवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहीं पर इवान को वो क्वीन से भी मिलवाता है, जिस क्वीन को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने लूशिया को अपने मैजिक से पत्थर का बना दिया था। अब क्वीन इवान को कैसल दिखाने के लिए ले जाती है और धोखे से उसको कैद खाने में बंद कर देती है। उस कैद खाने में इवान कोशी नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइस में ट्रैप किया हुआ था। वो आदमी इवान से कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो और कहां से आए हो। इवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहाँ पर आने की क्या वजह है। वो आदमी इवान से कहता है तुम एलिशा के बेटे हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तभी उनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक और कैदी को भी लाया जाता है, जो कि एक विच होती है। इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या वो दोबारा अपनी दुनिया में जा सकता है। वो बर्फ में कैद आदमी इवान को बताता है कि उसके लिए उसको एक जादुई तलवार की जरूरत है। उस जादुई तलवार को सिर्फ एलिशा का बेटा ही ढूंढ सकता है। वो बताता है कि मैंने भी एक बार उस तलवार को उठाया था, जिसकी वजह से मैं अमर हो गया, पर नाइट्स ने हम पर अटैक कर कर हमें कैदी बना लिया। पर तभी हम देखते हैं जब रात को सभी लोग सो रहे थे तो कैद खाने में एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम नेल्सी था। उस कैद खाने में विच अपने मैजिक से सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है और नेल्सी उस बर्फ में फंसे हुए आदमी को आजाद करने लगती है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है। अब वो आदमी फ्री होने के बाद इवान को भी अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल था कि इवान उनके काम आएगा। अब जब इवान अपना सब सामान उठा ही रहा होता है तभी वो गलती से एक घंटी बजा देता है। उस घंटी के बजते ही बाकी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, मगर नेल्सी सभी गार्ड से फाइट करती है और वो लोग उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब क्वीन को ये बात पता चलती है कि कैद खाने में से सभी कैदी आजाद हो गए हैं, तो वो उनको पकड़ने के लिए जाती है, मगर वो लोग बहुत दूर निकल गए थे। अगले दिन क्वीन ये सब कुछ किंग को बता देती है, मगर किंग को ये बात नहीं पता थी कि उसके भाई को क्वीन ने ही कैद किया हुआ है। और इसीलिए अब किंग को ये लगता था कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर उस आदमी की हेल्प की है, जिसको इन लोगों ने बर्फ में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ हम इवान, नेल्सी और कोशी को देखते हैं, जो अब तीनों विच के घर पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर भी इवान इनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है और उस विच के घर को गलती से आग लगा देता है। विच इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, मगर कोशी उनसे कहता है कि तलवार ढूंढने के लिए उन लोगों को इवान की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इवान अपने सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो लोग एक लेक पर पहुंचते हैं, जहां पर एक प्रोटेक्टर से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेल्सी वहां पर पहले उसको अपने लुक से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, मगर जब नेल्सी को ये बात पता चलती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है, तो वो पीछे हट जाती है। अब विच अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट कर देती है। इससे प्रोटेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। पर तभी वहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है और उसको ये बात पता चल जाती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला क्रिएचर यानी कि वो प्रोटेक्टर उनकी हेल्प कर रहा है। क्वीन वो मैसेज अपने किंग को भेज देती है। दूसरी तरफ वो लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक जॉइंट क्रिएचर सोया हुआ था। वो लोग उसको बगैर डिस्टर्ब किए आगे जाने लगते हैं, पर तभी वहां पर इवान का फोन रिंग करने लगता है और वो जॉइंट जाग जाता है और वो बहुत ही बड़ा दिखने वाला जॉइंट क्रिएचर इवान पर अटैक कर देता है। फिर नेल्सी उस फ्रॉग क्रिएचर को हेल्प करने के लिए कहती है। दरअसल वो एक नाइट है। जब इवान को ये बात पता चलती है कि जॉइंट एक लेडी है, तो वो उसको अपने सॉन्ग से इम्प्रेस करने लगता है, जिससे कि वहाँ से सभी लोगों को निकलने का टाइम मिल जाता है। फिर जब वो लोग आगे जाते हैं तो वो एक लेक पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर कोशी उस फ्रॉग क्रिएचर को कहता है कि वो मछलियों को कंट्रोल करे ताकि वो आसानी से लेक को पार कर सके, मगर वो वहाँ की मछलियों